अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी के इलाके में। ये कोरंगी का मेन इलाका है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोरंगी के, वैसे तो मैंने कल परसों वीडियो देखी थी, बहुत सारे पानी के मसाइल थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोरंगी के न सिर्फ पानी के मसाइल, लेकिन कोरंगी के जो रास्ते, सड़कें, जो रास्ते आप देख रहे हैं कितने पानी से भरे हुए हैं। इस वक्त मैं कोरंगी के मेन जो अल्लाह वाले चौरंगी से जो रास्ता आता है अंदर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आसपास में जितनी भी है वो इंडस्ट्री हैं। तो आज यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पूरा गटर पानी जो है वो गटर का पानी उबला हुआ है और यहाँ से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये पूरी रोड है जो इंडस्ट्रियल एरिया की, ये देख सकते हैं पूरा गटर की पानी से जो है वो भरी हुई है। एक तरफ जो है वो सिर्फ सड़क इस्तेमाल की जा रही है, दूसरी जानब जो है वो पूरा गटर पानी में भरा हुआ है। तो आज यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि कोरंगी के क्या क्या मसाइल हैं, इस पर भी बात करेंगे और कोरंगी के मसाइल हल करने के लिए जो मुंतखब नुमाइंदे कभी यहाँ आए कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे कोरंगी के क्या क्या मसाइल हैं? दूसरी जानब मैं देख रहा हूँ कोरंगी के गटर भी उबले हुए हैं, सड़कें ख़राब हैं, इलेक्शन भी हो रहा है यहाँ से। तो क्या कहेंगे कोरंगी में जो है ये कब आखिर कोरंगी को नज़रअंदाज करना बंद कब किया जाएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कोरंगी के जो मसाइल हैं तो उसकी तरफ जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो हम समझते हैं कि ज़रूरी जो बात है कि हम नीचे दर्जे से ही लोगों के वोट लेके तो मिनिस्टर बनते हैं, एमपीए बनते हैं और आला ओहदों पे फाइज होते हैं। तो वोट तो गरीबों से ले लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो मुसलसल उनको नज़रअंदाज जो है वो किया जाता है। तो बिल्कुल जो है वो उनके साथ ये सरासर ज़्यादती है। बाकी आवाम के लिए सिर्फ रोड और थोड़ा सस्तापन होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल है तो ये भी गरीब बंदा जो 18, 20, 22 हज़ार रुपया जो सैलरी ले रहा है उससे जो है ये भी पहुंच से दूर है। आटा है, चीनी है, दीगर जितनी भी ज़रूरियात है, शायद ज़िंदगी की जो भी ज़रूरियात है वो गरीब बंदे से पहुंच से दूर है। गरीब बंदा वो है जो हमारा वोटर और हमारा सपोर्टर है। तो हम जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद तो हम देखते हैं कि बजट नहीं है, ये चीज़ बढ़ा दो, ये चीज़ बढ़ा दो। तो ये बिल्कुल गरीब के साथ और बिल्कुल ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। तो इसके लिए जो आला हकाम बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज़ जो नीचे दर्जे के लोग हैं, जो नीचे से नीचे हैं, थोड़ा उनकी तरफ देखें और उनकी ज़िंदगी को देखें, ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी आपने बात की ये पानी की, जो सीवरेज का पानी है, आप ये इस तरफ देखें, ये लोग थोड़ा सा कैमरा इधर लेके जाएं, देखें कि वो लोग अपना जनरेटर लगा के अपनी कंपनी का पानी जो है वो निकाल के इसी रोड के ऊपर जो है वो फेंक रहे हैं। तो ये हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन जो है ये सीधी नदी की तरफ जा रही है। सिर्फ एक रोड जो है वो 19-20 चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उस रोड के ऊपर भी ज़्यादातर पानी खड़ा रहता है। एज ए मैं एक इलाके का ज़िम्मेदार होने के नाते हम कोशिश करते हैं पानी को निकलवाएं, लेकिन ये मुसलसल ये जो इस साइड वाला रोड है जो कंपनियों को ज़्यादा टच करता है, तो ये लोग जो कंपनियों के लोग हैं ये बिल्कुल इस खबर से जो है वो बिल्कुल लापता है। इस तरफ बिल्कुल भी वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हर बंदा जिसका पानी जमा हो जाता है वो उठाता है, अपना पानी उठा के जनरेटर के साथ रोड पे फेंक देता है। तो इसमें ट्रैफिक का भी काफ़ी आने जाने की मुश्किलात होती है। लेकिन सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये पानी जितने दिन ज़्यादा खड़ा रहेगा इसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां पैदा होंगी। यही मच्छर चीज़ें, छोटे मोटे जो अशरात हैं, ये उड़ेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, चीज़ों खाने पीने वाली मार्केट में जो अशिया है उसके ऊपर बैठेंगी मक्खियाँ वगैरह। तो उसी से ही बीमारी जो है वो गरीब बंदा इसको ख़रीद के खुद अपने घर पे लेके जा रहा है। कोरंगी के मसाइल तो ऐसे हैं, यहाँ महंगाई, हर चीज़ जो 10 रुपये की चीज़ है वो 50 रुपये की मिल रही है। पानी बिक रहा है, बाकी काफ़ी परेशानी, लाइट की परेशानी। में पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पानी नहीं आता यहाँ पैसों का। कोरंगी लांडी दोनों इलाकों में नहीं आ रहा? कोरंगी में आ रहा है, ये लॉकडाउन में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पैसों में मिलता है, पैसों को खरीदना पड़ता है, पीने का भी, नहाने का पैसों को खरीदना पड़ता है। अच्छा, कभी एहतजाज वगैरह आपने किए? नहीं, एहतजाज नहीं किया। एहतजाज करो वो हम लोग कोई मुंतखब नुमाइंदा आपके पास आया हो? कभी कोई नहीं आया। मतलब जैसे अपने हिसाब से ये जमीयत वाले हैं, ये अपना करते हैं, एलएजीज वाले वो अपना करते हैं, बाकी वो गरीब बंदा वो पिस रहा है बस परेशानी में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि ये अल्लाह वाला टाउन, केडीए, ये सारा इलाका है, इसमें पहले तो पानी का मसला कि पानी इस इलाके में है ही नहीं। तो लोगों ने अपनी मदद आपके बोरिंग के तहत, टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म है,
टैंकर माफिया जो है वो एक टैंकर 6-6 से 8-8 हज़ार रुपये का टैंकर देते हैं। दूसरा ये मेन रोड है, इस पे आए दिन कोई ना कोई हादसा जो है ना वो पेश आते हैं। गंदा गटरों का पानी है, कुछ इंडस्ट्री एरिया का जो है वो गंदा पानी है वो रोड पे छोड़ देते हैं। जिस तरह आप देखेंगे वो पंप लगा हुआ है, वो पानी रोड पे छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, डीसी कुरंगी से दरख्वास्त है कि लिहाजा आप अपने कमरों, एसी वाले कमरों से निकलें, यहाँ आके इलाके के मसाइल हल करें। एमपी और एमएनए से मेरी गुजारिश है, क्योंकि पीटीआई के साबका एमएनए और साबका एमपीए राजा अज़हर खान और फ़हीम खान, उनका भी एरिया लगता है, तो उनको भी चाहिए लिहाजा वो आके इस एरिए पे वो तवज्जो डालें। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को बजट जो है वो नहीं दिया गया था, बजट एमपी और एमएनए के पास था। वो एमपी और एमएनए ने कहाँ लगाया वो आज तक किसी ने पूछा नहीं और ना को पूछता है। तो लिहाजा मेरी उन सबसे अपील है कि आप आएँ। आपने कहा सिंध हुकूमत को नहीं मिला, सिंध हुकूमत तो 14 साल से पीछे सिंध हुकूमत है, ठीक है। 14 साल में कोरंगी के मसाइल हल हुए? 14 साल में कुरंगी के मसाइल तो कोई भी हल नहीं करता। बात यह है कि जो भी आता है वो अपने आके एसी वाले कमरों में, रूमों में बैठ जाता है, पैदागिरियाँ करता है। बस आजकल उनको यही है कि माल कमाएं और माल खाएं। तो माल इन्हीं इंडस्ट्रियल एरियों से मिलता है, जो फ़ंड होता है वो रोडों पे लगता नहीं है, वो अपने घरों में उनके चला जाता है। एसी वाले कमरे बना लेते हैं, एसी वाली गाड़ियाँ ले लेते हैं। तो गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम के लिए यही है कि गरीब आवाम को क्या चाहिए? पानी, रोटी, कपड़ा, मकान। ये नारा था पीपल्स पार्टी का और सिंध गवर्नमेंट का, जो आज तक नहीं पूरा हो सका। तो मेरी इन सबसे अपील है लिहाजा वो आएँ और इस एरिया की तरफ देखें। कुरंगी के सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि कुरंगी में पूरे में पानी नहीं है और लोड शेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है। 24 घंटे में 18 घंटे लाइट चली जाएगी, पीछे 2-4 घंटे बचते जो लाइट होती है, वो भी इतनी गर्मी में। भी दोपहर का टाइम में लाइट गई हुई है, लोगों के बच्चे रोडों पे बिलबिला रहे हैं, गर्मी की वजह से परेशान हैं। पानी आ नहीं रहा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली 3-3, 4-4 घंटे आती है, 18 घंटे 19 घंटे बिजली आती नहीं है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, जब सोने का टाइम होता है फिर लाइट नहीं होती है, मच्छर तंग करता है। और तो फिर काम नहीं करेंगे तो दिहाड़ियाँ टूटेंगी तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे और कैसे पिलाएंगे? यही हमारा हल है कि पानी दिया जाए, बिजली दी जाए। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, आप पानी रोडों पे देख रहे हो, ये निरी बीमारी है, इसमें थोड़ा काम किया जाए। हमारा तो यही मिसाल है। क्या गटर नहीं चलते क्या? ये गटर बंद है, सारा लेन आगे बंद होगी। अच्छा, तो आप ये गटर का पानी निकाल के रोड पे फेंक रहे हैं? नहीं, ये रोड से निकाल रहे, रोड से निकाल रहे, बाहर साइड में फेंक रहे हैं, रोड खाली कर रहे हैं। तो ये गटर बंद क्यों है? आपने कभी पूछा? आगे से बंद है, इधर से खुला हुआ है ये। हाँ, तो ये कब से ये बंद है? पूरे रोड कितने दिन हो गए? ये 10-15 दिन हो गए ये बंद है। ये रोड भर जाता है पूरा? हाँ, पूरा भर जाता है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ कोरंगी के जो आम आदमी है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि ये जो सड़क है ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा भी कोरंगी के बड़े मसाइल हैं जो हल होने चाहिए। कोरंगी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। कोरंगी में जो है आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, क्योंकि साथ वाले हल्के में इलेक्शन है। वहाँ से जो है कह रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदा जब वोट लेने आएंगे तो उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है कोरंगी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पे जो है खुदारा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी हल करने चाहिए, और जो सिंध हुकूमत है ख़ुसूसन उसको भी हल करने चाहिए, क्योंकि ये कई सालों से जो है कोरंगी को नज़रअंदाज किया गया है। कोरंगी के जो सड़कें हैं वो भी आपके सामने। दूसरी जानब जो कोरंगी के जो पानी का मसला है सबसे बड़ा अहम संगीन मसला है, जिस पे आए दिन जो है वो किसी न किसी छोटे जो इलाके से एहतजाज होते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। कई साल हो चुके हैं कोरंगी को पानी नहीं मिलता। उसके अलावा लाइट का भी मसला है, लाइट पे भी लोग जो है आए दिन एहतजाज करते हैं। तो कोरंगी के बड़े मसाइल हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये हल होते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे मसले हल होने चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।